अगर हम आज की बात करें तो आज की जनरेशन में इंसान हवस का ऐसे भूखा हो गया है कि कुछ कह नहीं सकते। इंसान के अंदर इतनी हवस बढ़ चुकी है कि वो घर में ही ऐसे कदम उठा रहा है कि जो उन्हें नहीं उठाने चाहिए। आज की घटना कुछ ऐसी है जहाँ पर एक बहू होती है, बहू जो होती है अपने जेठ के साथ अवैध संबंध बनाती है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ जाती है। और यहाँ पर जेठ जो होता है उसके साथ कुछ ऐसा करता है कि वो सोच ही नहीं सकती थी, उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि वो उसके साथ आने वाले टाइम में ऐसा करेगा। और क्या अपने हस्बैंड अपने पति को छोड़कर उन्हें किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाने चाहिए? और क्या उन्हें अपनी हवस पूरी करने के लिए रिश्तों को शर्मसार करना चाहिए? चले तो जानते हैं इस घटना के बारे में कि आखिरकार क्या होता है यहाँ पर और कैसे ये घटना शुरू होती है और कहाँ पर जाकर ये घटना ख़त्म होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना बिहार का एक ज़िला लगता है पिटिया और यहीं का एक थाना लगता है मंजूलिया और यहीं पर वार्ड नंबर 5 मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे परिवार रहा करते थे। उन्हीं में से एक परिवार था जिस परिवार में 2 भाई रहा करते थे। उन 2 भाई के अलावा उस परिवार में और कोई नहीं था, अगर था तो जो उसका भाई था बड़ा, जिसका नाम धर्मराज था, और छोटे भाई का नाम रामराज था। धर्मराज की शादी हुई भाई थी, उसके बच्चे भी थे, उसकी पत्नी का इंतकाल हो गया था, यानी कि देहांत हो गया था आज से 8-9 साल पहले। जब उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है तो बहुत अकेला हो जाता है, तो अपने भाई की शादी करने का सोच लेता है, तो रामराज की शादी कर देता है। शादी जो होती है रामराज की वो सन 2019 में होती है। रामराज की शादी जो होती है एक आशा देवी नाम की लड़की से होती है। आशा देवी जो होती है जब शादी करके उस घर में आती है तो उस घर को बड़े अच्छे से संभालती है, क्योंकि उस घर में कोई औरत ही नहीं होती है। उस घर में अगर किसी चीज़ की कमी थी तो एक औरत की कमी थी, जो आशा देवी के आने से पूरी हो जाती है। अब आशा देवी जो होती है उनमें सबका सही से ख्याल रखती है, यानी कि अपने जेठ को ससुर का दर्जा दिया करती थी, उसके जो बच्चे थे उन्हें माँ की तरह प्यार करती थी। रामराज जो होता है ये देखकर बड़ा ही खुश होता है कि उसकी पत्नी जो है इतनी अच्छी है कि उसके बड़े भाई का ध्यान भी रखती है और उनके बच्चों का भी ध्यान रखती है। ये रामराज और धर्मराज जो होते हैं इनके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, उसमें काम किया करते थे। उसमें काम करने के बाद जो भी पैसा आया करता था उससे अपने घर का खर्चा चलाया करते थे और अपने बच्चों की पढ़ाई किया करते थे। अब ऐसे 1 साल गुजर जाता है। जब 1 साल गुजर जाता है तो रामराज के एक बेटा होता है सन 2020 में। जब उसके एक बेटा होता है तो वो सोचने लगता है कि हमारी जो घर की जिम्मेदारी है हम में से किसी एक को उठानी चाहिए सही से, क्योंकि खेती बाड़ी में करके हम इतना कमा नहीं पाते। रामराज जो होता है वो अपने धर्मराज भाई से कहता है कि भाई मुझे कमाने के लिए बाहर जाना चाहिए और मेरे लिए ऑफ़र भी आ रहा है दुबई का। तो उसका भाई जो होता है धर्मराज वो तो कहता है कि ठीक है भाई, जैसा तुझे करना है कर ले, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ और यहीं पर रहता हूँ और यहीं पर मेरी खेती बाड़ी है और मैं इसमें ही काम करना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ, अगर तू जाना चाहता है तो जा सकता है। तो रामराज जो होता है वो अपनी पत्नी के पास जाता है आशा देवी के, और उसके पास जाने के बाद कहता है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, मैं दुबई जाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या इरादा है, क्या मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? तो रामराज जो होता है जब उससे बात कह रहा होता है तो आशा देवी जो होती है वो कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत आन पड़ी है दुबई जाने के लिए और तुम क्यों जाना चाहते हो? तो रामराज जो होता है वो कहता है कि हमारा बच्चा हो गया है, हमारा बेटा हो गया है और बड़े भाई के भी बच्चे हैं और बालक हैं और इनकी परवरिश अच्छे से करना चाहता हूँ, मैं इन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ और जो जिम्मेदारी मैं निभाना चाहता हूँ। मेरे भाई तो कहीं जाएंगे नहीं और खेती बाड़ी में हम कितना ही कमाते हैं, थोड़ा सा कमाते हैं, उसमें खा लेते हैं, पी लेते हैं, हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा हमें इस बात का पता ही नहीं है। आशा देवी जब उसकी ये बात सुनते हैं तो आशा देवी जो होती है वो कहती है कि ठीक है जा सकते हो, लेकिन तुम्हें आते रहना होगा मेरे पास, यानी कि दुबई से, यूँ नहीं कि तुम दुबई में जाकर बैठ जाओ और हम सबको भूल जाओ। तो रामराज जो होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं आता रहूँगा और मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूँगा, अपने बच्चे का भी ख्याल रखूँगा, इतना पैसा कमाऊँगा कि मैं सबका ख्याल रखूँगा, आराम से रहेंगे सब। तो रामराज जो होता है वो ये बात कहकर दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद वहीं पर रहने लगता है। वो अपनी पत्नी से फ़ोन पर बातें क्या करता था। अब इसकी पत्नी जो होती है अपने बेटे को संभालती है, जो उसके जेठ के बच्चे होते हैं उन्हें संभालती है और जेठ का भी पूरा ध्यान रखती है, क्योंकि रामराज जो होता है उससे कहकर जाता है कि मेरे भाई का ध्यान रखना, मेरे भाई के बच्चों का ध्यान रखना, उनकी माँ नहीं है, उनकी पत्नी नहीं है। तो आशा देवी जो होती है उनका बहुत ध्यान रखती है, उन्हें बहुत अच्छे से रखती है। अब समय बीतता चला जाता है। जब जैसे ही समय बीतता चला जाता है
है, कई महीने बीत जाते हैं। जब कई महीने बीत जाते हैं, इधर उसका जेठ जो होता है धर्मराज, उसकी नीयत ख़राब होने लगती है उस पर। वो सोचने लगता है कि मुझे इसके साथ संबंध बनाने चाहिए। उसकी जो नीयत होती है वो ऐसी बढ़ जाती है। वो हर दिन यही सोचता था कि मैं इसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं इसके साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। वो आए दिन उससे गंदी नज़रों से देखता था। वो आए दिन अपने फ़ोन में उसकी फ़ोटो निकाल लिया करता था। वो आए दिन उसके साथ ऐसा करना चाहता था कि जैसा वो अपनी पत्नी के साथ करता था। जब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है तो धर्मराज जो होता है तो उसे कभी किसी चीज़ के लिए बुलाता है तो कभी किसी चीज़ के लिए बुलाता है। आशा देवी जो होती है उसे हर चीज़ ला कर दिया करती थी। अगर वो रात में भी उसे अपने पास बुलाया करता था किसी काम के लिए, तो वो रात में भी उसके पास चली जाया करती थी काम के लिए। अब ऐसे दिन गुजर जाते हैं, जब कई महीने गुजर जाते हैं, जब कई महीने गुजर जाते हैं तो ये इसका जो जेठ होता है वो एक दिन इसका हाथ पकड़ लेता है, इसके साथ छेड़खानी करता है। तो इसकी जो पत्नी होती है रामराज की, इसे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। जब ये चीज़ देखता है धर्मराज तो ये सोचने लगता है कि शायद इसके मन में भी मेरे साथ संबंध बनाने की इच्छा है। तो उसके साथ ऐसे ही करता है। जब छेड़खानी करता रहता है तो उसके साथ इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि जो इसकी पत्नी होती है रामराज की आशा देवी, वो अपने जेठ के साथ संबंध बनाने लगती है। अब ये सिलसिला जो होता है ये ऐसे ही चलता रहता है। दोनों जो होते हैं आए दिन एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाया करते थे। उनके बच्चे जो है करते थे, स्कूल चले जाया करते थे तब बनाया करते थे, और रात में जब सो जाया करते थे तब बनाया करते थे। अब जैसे ही समय बीतता चला जाता है तो इसका जो पति होता है रामराज, वो एक दिन घर आ जाता है। जब कई महीने बीत जाते हैं, घर आने के बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें मेरी बहुत याद आ रही होगी। तो उसकी पत्नी जो होती है वो कहती है कि हाँ बहुत याद आ रही थी। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है उसे इस चीज़ की लत लग चुकी थी, यानी कि उसे धर्मराज की लत लग चुकी थी। अब वो धर्मराज के साथ रहना चाहती थी। वो कहती थी धर्मराज से कि जैसा सुख तुम मुझे देते हो ऐसा मेरा पति नहीं दे पाता। धर्मराज जो होता है वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब जैसे ही रामराज आ जाता है दुबई से तो धर्मराज जो होता है बहुत परेशान होने लगता है। वो बेचैनी से होने लगती है। उसे सोचने लगता है कि अब ये यहाँ पर कब जाएगा और यहाँ से कब जाएगा। अब रामराज जो होता था कभी बाहर जाया करता था किसी काम के लिए या शहर जाना पड़ता था, तो धर्मराज जो होता था आशा देवी के साथ संबंध बनाया करता था। आशा देवी भी जो होती थी इसके साथ खुशी खुशी संबंध बनाया करती थी। अब ऐसे ही ये रामराज जो होता है 1 महीना तक अपने घर रहता है। 1 महीने के बाद ये फिर से दुबई चला जाता है और कहता है कि मुझे फिर से जाना चाहिए। और वो अपनी पत्नी से ये बात कहकर जाता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बहुत अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है उसे धोखा दे रही होती है और वो किसी गैर मर्द के साथ अवैध संबंध चला रही होती है। अब ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। जब दिन गुजर जाते हैं तो आशा देवी जो होती है उसके साथ लगातार संबंध बना रही थी। एक दिन आशा देवी जो होती है उसे लगता है कि मैं ये सब गलत कर रही हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, और मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है और बच्चे भी हमें अलग अलग नज़रों से देखते हैं। अगर बच्चों को पता चलेगा कि हमारे बीच अवैध संबंध चल रहे हैं, हमारे बीच ऐसा ऐसा हो रहा है, तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। वो ये बात सोचने लगती है। तब इसका जो जेठ होता है धर्मराज उसके पास आता है और कहता है कि चलो मेरा मन कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। लेकिन ये जो आशा देवी होते ना कर देते और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना सकती। अब तुम ही सोचो कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर ये देखेंगे तो क्या कहेंगे, और मैं ये सब जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। मेरा पति जो है वो बाहर रहता है और मुझ पर विश्वास करता है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने जेठ के साथ संबंध बना रही हूँ। जब वो ये चीज़ के लिए ना कर देती है तो धर्मराज जो होता है उस पर ज़बरदस्ती करने लगता है और कहता है कि चलो ठीक है एक बार बना लो, फिर से नहीं बनाएंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए जो आशा देवी होती है मान जाती है और उसके साथ संबंध बना लेती है। लेकिन जैसे ही जो धर्मराज होता है फिर से अगले दिन इससे कहता है, लेकिन आशा देवी जो होती है इससे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर इन्हें कल जाकर कुछ पता चलेगा तो इन पर बुरा असर पड़ेगा और ये क्या छवि बनाएंगे मेरे लिए, मैं ये नहीं कर सकती। और मुझे अब समझ आ गया है कि मैंने जो सब किया है ये सब कुछ गलत था और ये सब कुछ सही नहीं था। अब मैं ये सब कुछ समझ चुकी हूँ। लेकिन धर्मराज जो होता है उसे इस चीज़ की लत लग चुकी थी, यानी कि उसे इसके साथ सोना था, उसे इसके साथ संबंध बनाने थे। लेकिन आशा देवी जो होती है वो साफ इनकार कर देती है। जब साफ इनकार कर देती है तो धर्मराज जो होता है उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है, खींचकर उसे नीचे ज़मीन पर लुटा देता है। जैसे इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है तो उसमें रैपट मार देती है, यानी कि ज़ोरदार चमाटा मार देती है। जब चमाटा मार देती है तो धर्मराज जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, और तुम्हारी इतनी औकात कैसी हुई कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठा सको, तुम एक औरत होकर एक मर्द पर हाथ उठा रही हो। धर्मराज जो होता है उसे बहुत गुस्सा आ जाता है उस रैपट के लिए। पहले से वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो उसके साथ संबंध नहीं बना पा रहा था, वो अपनी हवस नहीं मिटा पा रहा था। तभी धर्मराज जो होता है वो रसोई में जाता है, रसोई में से एक चाकू लेकर आता है, चाकू से उससे परवार कर देता है और उसकी जो मृत्यु हो जाती है आशा देवी की।
आशा देवी की जब मौके पे मृत्यु हो जाती है तो धर्मराज जो होता है वो डर जाता है और सोचने लगता है कि मैंने क्या कर दिया और मुझसे क्या हो गया। अब वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका रहा तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। तो धर्मराज जो होता है वहाँ से फरार हो जाता है और वो घर छोड़कर भाग जाता है। अब ये जो आशा देवी होती है अपने कमरे में पड़ी हुई होती है। अब जैसे ही बच्चे आते हैं, बच्चे जब घर आते हैं, अंदर आकर देखते हैं तो उनकी माँ जो होती है ज़मीन पर पड़ी हुई होती है। उनकी माँ के अंदर से खून निकल रहा होता है। तो बच्चे जो होते हैं चिल्लाते हैं, चीखते हैं। उनकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे आते हैं। आने के बाद जब वे देखते हैं घर के अंदर का नज़ारा तो वे देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये सब कैसे हो गया। तभी जो गली मोहल्ले आस पड़ोस के लोग होते हैं पुलिस को फ़ोन करते हैं। जब पुलिस जो होती है मौके पर पहुंचती है, मौके पर पहुंचने के बाद जो आशा देवी की डेड बॉडी होती है उसे हिरासत में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पूछने लगती है कि ये सब किसने किया। तो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि हमें नहीं पता साहब, यहाँ पर तो ये और इसका जो जेठ है धर्मराज और उसके बच्चे और इसका एक बेटा है वो रहते हैं। इसका जो पति है रामराज वो दुबई में रहता है। पुलिस वाले जो होते हैं रामराज को इन्फॉर्म करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी का देहांत हो गया, तुम्हारी पत्नी का किसी ने मर्डर कर दिया। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे समझ जाते हैं कि धर्मराज जो होता है वो यहाँ से फरार है, उसने ये शायद ये सब कुछ किया। तो धर्मराज को ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद वे उससे पूछते हैं तो वो बताता है कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है। धर्मराज जो होता है अपने साथ अवैध संबंध चलाता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और शायद यहाँ पर आशा देवी को भी समझना चाहिए था। आशा देवी को अपने जेठ के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए थे। यानी कि हवस की जो आग थी वो ऐसे बढ़ चुकी थी, ये दोनों जो होते एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। लेकिन आशा देवी जो होती है उसे एक दिन समझ आ जाता है और सोचने लगती है कि मैं ये सब कुछ गलत कर रही हूँ और शायद जो उसे ये कदम पहले उठाना चाहिए था। जब पहले दिन उसके जेठ ने उसे छेड़ा था तभी वो ये कदम उठाती, उसे इनकार कर देती तो शायद वो आज जिंदा होती, वो आज अपने बच्चे के पास होती, आज अपने पति के साथ होती। उसके पति को जब ये बात पता चलती है कि उसके पत्नी के अवैध संबंध चल रहे थे तो वो टूट जाता है और सोचने लगता है कि मैं कमाने के लिए बाहर गया हुआ था और मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी और मेरे भाई के अवैध संबंध चल रहे थे। यहाँ पर बच्चे भी वीरान हो जाते हैं। कुछ जो जेठ होता है उसकी पत्नी नहीं होती, उसके बच्चे पहले से ही वीरान थे। अब छोटा भाई होता है रामराज, उसका जो बेटा होता है वो वीरान हो जाता है। यहाँ पर एक पूरी फैमिली भी वीरान हो जाती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको जागरूक करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।